नमस्कार, मैं हूँ आज अखिलेश पाल और आप लोगों के सामने एक सच्चाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो है वो मालवर की। आप लोग देख के दंग रह जाएंगे कि अगले 10 सालों से 10 या 25 सालों से जो आज मालवर की सच्चाई छिपी थी वो आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। कितना घिनौनी हरकत करता है हमारा गांव, देख सकते हो आप लोग। कहोगे कि हाँ, क्या कुछ कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे भाई साहब, ना आपके पास ना हमारे पास। और देखिए आज मालवर में सन 2001 से लगभग आज तक हम बात करने जा रहे हैं छोटे से एक व्यापार की। सन 2001 से लेकर और आज सन 2026 तक का मालवर में लगा है 11 चक्की। हाँ, वो आटा पीसने वाला जो आटा पीसता है वो 11 चक्की मालवर में लगा हुआ था, लगा है। और आज भी मालवर दूसरे गांव में पिसाने जाता है आटा। और जैसे हुआ विसायकपुर, चिराना, रनिया, शुक्लनपुरवा, पचगवा और जोगीपुर, सिवरा, आज भी चारों तरफ घूम रहा है हमारा गांव। हमारे गांव में 11-11 चक्की होते हुए फिर भी लोग नहीं गांव में पिसा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मात्र 40 पैसा 50 पैसा के चक्कर में अपने गांव की बदनामी कराए हुए हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे अपने गांव से हम जाते हैं पिसाने, समय भी व्यर्थ करते हैं और इधर उधर पिसवाते हैं, अन्य गांव के मज़े लेते हैं कि मालवर गांव में अभी तक का 11-11 चक्की हुआ है और सब लोगों ने बंद कर दिया है, पर अपने गांव वालों ने कभी पिसवाया नहीं। हाँ, ये खासकर बात हम तुम लोगों से कह रहे हैं कि सोचिए, अपने दिमाग पर लोड डालिए। इस तरह से हम लोग बाहर पिसाते रहेंगे, गांव से काम नहीं करवाएंगे, गांव में अपना संगठन नहीं बनाएंगे, एकता नहीं करेंगे, तो इस तरह से कल को अगर कोई बात होती है तो बाहरी गांव वाले खड़े नहीं होंगे आकर के। आप लोगों को खड़ा होना, हम लोगों को खड़ा होना है भाई। तो समझिए बात को। आज आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं कि 11 चक्की हमारे गाँव में लगा है, और देखिए और जानिए कहाँ कहाँ लगा था। आज बता देंगे आप लोगों को क्या सच्चाई है मालवर की। नंबर 1, मुखिया राजेंद्र रणधीर मिश्रा, इनके यहाँ भी एक चक्की लगा था, आटा चक्की। नंबर 2, छोटे मिश्रा, इनके यहाँ भी एक आटा चक्की लगा था। हम ये मालवर की बात बता रहे हैं। गिरजा शंकर दीक्षित, इन्होंने भी एक चक्की लगाई थी। नंदीगढ़ तिवारी, इन्होंने भी एक चक्की लगाई थी, आटा चक्की। शिवदत्त मिश्रा, छोटे मिश्रा, ठेकेदार, इन्होंने भी एक चक्की लगाई थी। राम कुमार पाल, मालवर में, इन्होंने भी एक चक्की लगाई थी, आटा चक्की। शिवनारायण पाल, इन्होंने भी एक चक्की लगाई। सतीश पाल, इन्होंने भी एक आटा चक्की लगाई। विष्णु पाल, इन्होंने भी एक आटा चक्की लगाई। सोनेलाल पाल, इनके यहाँ भी ये प्रेजेंट टाइम में चालू है, पर हमारे गांव वाले कोई पिसाते नहीं है आटा यहाँ पर, और ज्ञान पेलते हैं। जो पिसाने भी जाता है तो उनको मना करते हैं कि यहाँ मत पिसाओ, इनकी चक्की बंद करवाओ। इतने नीच और हरकतों, मतलब इनको कुछ कहना ही नहीं है किस तरह के, मतलब अपने हालत पर उतर आए हैं। कोई इनको मतलब समझाने लायक हमारे गांव के आदमी है ही नहीं, 1% भी। सोनेलाल पाल, राजकुमार पाल, इनके यहाँ भी एक आटा चक्की लगा था। राम प्रसाद पाल, इनके यहाँ भी एक आटा चक्की लगा था। मालवर में 11, प्रेजेंट टाइम में 12-12 चक्की लग चुकी हैं। और गाइस, आज भी मालवर के लोग दूसरे गांव में जाते हैं, अपने हमारे गांव की बदनामी होती है और यहाँ उधर जा कर के ना। और एक सबसे बड़ी बात ये कि विसायकपुर के चक्की में एक मीटिंग लगी थी, समथिंग 6 गांव के आदमी वहाँ पर थे, और वो बता रहे थे कि अगर मालवर का कोई बंदा आए तो उसका 1 रुपये में ही काम करना है, और अन्य XYZ पूरा अपना जो रेट चलाते हैं 1.5 रुपये में उसको पीसना है। मतलब मालवर के आदमियों को ही, क्योंकि मालवर का आदमी इतना मूर्ख ही है कि वो दूसरे के यहाँ जाएगा, और वो जाएगा 10-20 पैसे में, अपने गाड़ी से जाएगा, समय व्यर्थ करेगा और जाके वहाँ से पिसवाएगा। 1 चक्कर नहीं, 2 चक्कर नहीं, 3 चक्कर भी जाएगा। नहीं मिलता है आटा तो 3 चक्कर भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। और वो जाएगा। उन्होंने संगठन किया था कौन कौन गाँव से, एक तो अपना ये हो गया जोगीपुर, एक हो गया पचगमा, और तीसरा हो गया विसायकपुर, चौथा हो गया चिराना, पाँचवा हो गया रनिया, और इसके बाद में और सफरान नगर तक पिसाने गए, और एक छठवां हो गया सफरान नगर, और 7वां हो गया लाटा।
लाटा भी गए हैं। गाइस हमारे यहाँ पहले हम देखते थे, आज के 7-8 साल पहले हमारे गांव घर की बेटियां भी दूसरे गांव में पिसाने जाती थीं तो अच्छा नहीं लगता था। तो हमारे दादाजी जो सोनेलाल पाल हैं, इन्होंने चक्की खोली ये सब देख कर कि ये दूसरे गांव में जाते हैं, बहन बेटी हमारी जाती है पिसाने, अच्छे नहीं लग, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ड्यूटी करने वाले हैं, कोई नौकरी करने वाले हैं, तो जो अपना कंपनियों फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हम लोगों के पास समय नहीं बचता। इसलिए मतलब कुछ सोचो कुछ अपने आप में सोचो भाई कि हम लोग कहाँ और किस स्थिति में जी रहे हैं। अभी तक का अपने गांव का प्रोग्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं। ना अपने गांव में कोई व्यापार कोई बनाता भी है तो उसको साले गिराने की सोचते हैं। व्यापार कोई अगर करना भी चाहता है तो उसको नीचता दिखाने की ये लोग साजिश कर लेते हैं और उसके वहाँ काम नहीं करवाएंगे और उससे उल्टा लड़ेंगे और उनके पैसे भी उधार करते हैं, उनका टाइमली पैसा भी नहीं देते हैं। तो इसलिए वो लोग हताश होकर पूरा अपना चक्की बंद कर देते हैं, जहाँ तक कि वो कबाड़ के भाव में भी बेच देते हैं चक्की। हमारे गांव के लोग इस स्थिति का आदमी पड़ा है मालवर में, समझ सकते हो गाइस। अब क्या बताएं, आने वाले समय में देखो कौन व्यापार होता है, कौन गिराता है, कौन उठाता है, हमें नहीं लगता है कि। और एक और बात, आज सन 2021 में जब हमारे पास ऑटो हुआ गाड़ी, तो मालवर में देखते देखते 8 ऑटो हो गया। 8 1 2 नहीं, 8 ऑटो गाड़ी हो गया। बजाज गाड़ी, ऑटो, सवारी गाड़ी, ऑटो, 8 गाड़ी हुआ। 8 गाड़ी में आज सन 2026 में मिनिमम 3 गाड़ी रोड पे चलता है, बाकी बिच गया, फाइनेंस वाले खींच ले गए और किसी का मतलब गाड़ी काम नहीं करा पाए, उनका पैसा नहीं बचा, फिर से ड्यूटी करने लगे, ड्यूटी करने वाले फिर से ड्यूटी करने लगे। तो दोस्तों किसी का देख कर व्यापार नहीं किया जाता है। रही बात हमारी, तो हमारे पिताजी ऑल इंडिया ड्राइवर हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर हैं, वो गाड़ी चलाते रहे हैं। आज नहीं पूरे जीवन बिताया उन्होंने सड़क पर, तब जाके आज उन्होंने ऑटो फ्री की और आज भी चला रहे हैं। तो वो कहावत नहीं सही कही गई है गाइस कि कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना। तो वो मंजर माँ पिताजी के पास साथ होता है और जब इन लोगों के साथ होता है तो ये लोग झेल नहीं पाते हैं। इसलिए गाड़ी आज इन लोगों सब लोगों का, हमारे गांव में केवल ओनली 3 गाड़ी चलता है रोड पर, बस वो भी तीनों ड्राइवर ही हैं, ऑल इंडिया परमिट ड्राइवर है, वो उन्हीं की गाड़ी चल रहा है बस मात्र, और किसी का नहीं चल रहा है, सबका बंद है। किसी का फाइनेंसर खींच ले गया और किसी का इंजन काम नहीं करा पाए गाड़ी का, 1 बार कराया 2 बार कराया, घाटा खा गए, इसका कर्जा लिया उसका कर्जा लिया, कर्जा नहीं अदा कर पाए, तो इसलिए सब गाड़ी मतलब अपना बंद कर दिए। तो आज हमारे गांव की ये स्थिति है, समझ सकते हो आप लोग। और सोचिए, गौर करिए आप भी, क्या हमने कुछ गलत बोला? इसी बात पर हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कुछ नई टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए, जुड़ते रहिए और हमारे पेज को लाइक करिए। अगर हमने अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हमने कुछ गलत कहा क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।